हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे 10 ऐसे ड्रामों के बारे में जिनको अगर आपने देखना स्टार्ट कर दिया, खास तौर पे 2021 के ये ड्रामे थे, अगर आपने ये ड्रामे देखे तो आपका इतना ढेर सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको गुस्सा आएगा। टाइम इज़ मनी और हर इंसान चाहता है कि उसका टाइम वेस्ट ना हो। कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो आपको क्यूरियोसिटी की बेस पे 6-6 महीने देखने पड़ जाते हैं, लेकिन वो एग्जांपल है ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, यहाँ पर भैया चूहा भी नहीं निकलता, उल्टा आपको गुस्सा आता है कि भाई आपने इतना टाइम इस फजूल से ड्रामे पे क्यों वेस्ट कर दिया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट यू नो कि भाई कौन से वो ड्रामे हैं 2021 के जो आपको देखना स्टार्ट नहीं करने। क्यों नहीं करने, मैं साथ साथ रीजंस भी बताऊंगा। तो फिर खासी इंटरेस्टिंग होने वाली आज की वीडियो। जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर दे जस्ट लाइक तक हम स्टार्ट कर सके बहुत ही सुपर पर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। सो नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे और जाएंगे नंबर 1 तक, और जैसे जैसे हम फर्स्ट की तरफ जा रहे होंगे वैसे वैसे ये उतने ही पैथेटिक ड्रामे हैं जो आपको देखना स्टार्ट नहीं करने। वैसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा ड्रामा आने वाला है आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होगा। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि आज की इस वीडियो में मैं टॉप पे कौन से ड्रामे को रखने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि मुझे इंतजार था इस मोमेंट का कि जब मैं अपना सारा ग्रज निकालूं और बताऊं आप लोगों को कि भैया इस ड्रामे को तो आपने बिल्कुल भी नहीं देखना। तो नंबर 10 पे जो हमारे पास ड्रामा आता है जो आपको नहीं देखना, देखोगे तो भाई बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाओगे। उस ड्रामे का नाम है डोर ड्रामा। इस ड्रामे के अंदर जो सानिया सईद का गेटअप था और खास तौर पे जो उनकी एक्टिंग थी वो बहुत ही ज्यादा फेक थी। देख के आपको गुस्सा आता है, आपको समझ नहीं आती कि व्हाई शी इज एक्टिंग लाइक सो फेक। ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो एक बिजनेस वुमन की कंट्रोलिंग और यहाँ पर वही मैरिज के मसले और इस तरह से मतलब लड़की के साथ हो रहा है बुरा सलूक। एक पागल सा लड़का दिखा दिया जो स्टुपिडिटीज कर रहा है यहाँ पे, कभी कुछ तो कभी कुछ। यहाँ पर अजहर रहमान का जो कैरेक्टर था मेरे ख्याल से उसको स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया गया। आपको एक लिमिट में रखना चाहिए और एक एक्टर को एक सर्टन टाइम के लिए ही दिखाना चाहिए। उसके बाद मेरे ख्याल से पेस को थोड़ा चेंज करना चाहिए था। मैंने इसकी 1-2 एपिसोड्स देखी इस नियत के साथ कि करेंगे भैया इसके ऊपर रिव्यू, लेकिन नहीं हिम्मत पड़ी मेरी इस ड्रामे की स्टोरी बताने की भी। नंबर 9 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, इस ड्रामे का नाम है ख्वाब नगर की शहजादी। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसमें एक बड़ी पढ़ी लिखी खातून दिखाई गई है जिसका एक शौहर होता है, दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन फिर आपको क्या दिखाया जाता है कि वो जो खातून है पढ़ी लिखी, उसकी जो घर की मेड है उसकी आगे से कोई बच्ची है, उसका अफेयर चलना शुरू हो जाता है उसके हस्बैंड के साथ। अब ये जो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पर दिखा देते हैं, सम टाइम आपको लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन सम टाइम बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है ना सेंस कि भाई वो जो चीज़ है ना जो आप दिखा रहे हो, अगर आप उसको एक बहुत लंबे अरसे के लिए प्रोलॉन्ग कर दो और मतलब आपके कई महीने लग जाएं वही एक चीज़ देख देख के, तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। आपके माइंड में ना वो चीज़ बहुत बुरे तरीके से बैठना शुरू हो जाती है, एक माशरे के अंदर फजूल सी नेगेटिविटी फैलती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि भाई इस ड्रामे की रेटिंग इतनी ज़्यादा हाई क्यों है। तो भाई उसकी रेटिंग हाई इसलिए हुई थी क्योंकि इस ड्रामे के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बनी थी। बहुत सारे लोगों ने इस पर इशूज़ रेज किए थे कि यार ये क्या दिखा रहे हैं, ये हमारे मर्दों को कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। खैर कॉन्सेप्ट वाली बात तो फजूल है, जहाँ पर जिस मर्द ने जो काम करना है और जिस औरत ने जो काम करना है उन्होंने कर ही लेना है। इस ड्रामे को लेकर के बहुत सारी फेमिनिस्ट का ये भी ख्याल था कि देखो मर्द कितने घटिया होते हैं, वो अपने घर की काम वालियाँ भी नहीं छोड़ते। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि वो जो मर्द जो अपने घर की काम वाली भी नहीं छोड़ रहे, मर्द तो चलो घटिया हो गया, वाई डोंट यू कॉल दैट वुमेन घटिया एज वेल। क्योंकि मर्द अगर कोई एक्स्ट्रा अफेयर चला रहा है तो वो किसी औरत के साथ ही चला रहा है ना, किसी खुसरे के साथ तो नहीं चला रहा कि आप लोग हमेशा सिर्फ मर्द को टारगेट करते हो। तो मुझे पर्सनली इस ड्रामे ने ना बहुत ज़्यादा इरिटेट किया, और ख़ास तौर पे एक जो हवा चल पड़ी थी इस ड्रामे के ऊपर फीडबैक्स को लेके वो बहुत ज़्यादा अनोइंग थी। मेरे ख्याल से चीज़ों को थोड़ा सा लिमिट में रखना चाहिए, और ख़ास तौर पे इस ड्रामे के अंदर अगर आपने इस तरह की स्टोरी दिखानी भी थी तो उसको इतने लंबे अरसे के लिए प्रोलॉन्ग करने का कोई रीज़न नहीं होनी चाहिए थी। ये तो मतलब खाम खा आवाम के जज्बात के साथ खेलने वाली बात थी। और फिर मिकाल ने सेम तकरीबन रोल प्ले किया था रुसवाई ड्रामे के अंदर, फिर खसारा ड्रामे के अंदर, फिर वही कॉन्सेप्ट देखने को मिल गया हमें इस ड्रामे के अंदर भी। तो इस वजह से भी वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। मुझे समझ नहीं आती कि अगर आप स्टोरी को इतना ज़्यादा खुरेदते हो तो आप एंडिंग में इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो। भाई एंडिंग थोड़ी सी सेटिस्फैक्ट्री दिखाया करो। आपने आवाम के जज्बात के साथ 6-6 महीने खेला है तो कम अज़ कम
1 महीना तो उनको एक अच्छी एंडिंग का दिखाओ। फिर नंबर 8 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उसका नाम है मोहब्बत आँख की सूरत। यहाँ पर नीलम मुनीर का जो रोल था इस ड्रामे के अंदर उसने मुझे इरिटेट किया। वैसे नीलम मुनीर की अगर मैं बात करूँ तो इसके मुझे 2 ही ड्रामे अब तक थोड़े से इंटरेस्टिंग लगे हैं। एक तो कहीं दीप जले, और जो दूसरा ड्रामा था हमारे पास दिल मोम का दिया, मतलब उसकी तो क्या ही ख़ास बात थी। ये ड्रामा आप ज़रूर देखना, मैं आपको रेकमेंड करूंगा। मैंने इसके ऊपर कभी ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन ये ड्रामा मैंने देखा था, बहुत अच्छा ड्रामा था। लेकिन उसके अलावा नीलम मुनीर को मैंने जहाँ भी देखा है मुझे इसने बहुत इरिटेट किया, और इस ड्रामे में भी इसने बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग की है। भाई ओवर एक्टिंग ना अच्छे से अच्छे स्क्रिप्ट को बर्बाद कर देता है। समटाइम हमारे पास स्क्रिप्ट इतना अच्छा ना भी हो, लेकिन एक्टर्स एक्टिंग इतनी अच्छी कर रहे होते हैं कि हमें इतना मज़ा आता है कि हमारा दिल करता है बार बार देखने को। तो मतलब ड्रामे की जो गेम है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है एक्टर्स की एक्टिंग के ऊपर। तो इस ड्रामे के अंदर नीलम मुनीर की जो एक्टिंग है वो बहुत ओवर है। इस ड्रामे को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। इसका आइडिया आपको हो जाएगा जब आप इस ड्रामे के एटलीस्ट 2-3 एपिसोड्स देखो। अगर मुझे समझ नहीं आती कि भाई समी खान को क्यों आप हर वक्त बस यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट दिखा रहे हो, अब वो अच्छा नहीं लगता। ऐसी तन्हाई में भी उसको दिखाया था तो मतलब चलो ठीक है, समहाउ एक्सेप्टेबल था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे मजीद ड्रामों में देख लिया हमने, यार आप एक्टर्स को एक ही तरह के रोल बार बार क्यों दे रहे हो, नहीं अच्छे लगते। और एक्टर्स को खुद भी चाहिए कि भाई अपनी सीनियरिटी को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग इस तरह के रोल ना एक्सेप्ट करो जिससे बड़ी मोनोटनस सी फीलिंग आए। तो समी खान एक अच्छे एक्टर हैं, एक सीनियर एक्टर हैं, मेरे ख्याल से उनको सोचना चाहिए, उनको अपनी क्रेडिबिलिटी को ख़राब नहीं करना चाहिए। नंबर 7 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, आप लोग हंस पड़ोगे इस ड्रामे का नाम सुन के, क्योंकि अभी कुछ हफ्ते पहले मैं रेकमेंड कर रहा था। लेकिन भाई मेरे चैनल की ख़ास बात ही ये है कि भाई यहाँ पर सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि आप टाइम टू टाइम अप टू डेट रहो ड्रामास के साथ, कि भाई अगर पहली एपिसोड देख के अच्छा फीडबैक था तो अच्छा मिलेगा, दूसरी एपिसोड के बाद या तीसरी एपिसोड के बाद बोरिंग था तो मैं कहूँगा बोरिंग है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहूँ कि हाय भाई इस ड्रामे की तो मैंने तारीफ़ें कर दी थी, अब मैं इसके ऊपर कैसे नेगेटिविटी को एक्सपोज करूँ, मैं तो करता हूँ। सो नंबर 7 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है अमानत ड्रामा। अब अमानत ड्रामा पहली एपिसोड देख के लग रहा था कि थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, रिव्यू भी बनाया मैंने इसके ऊपर। लेकिन भाई मसला यहाँ पर भी वही है, इमरान अब्बास की मुझे समझ नहीं आती कि क्यों इतनी मोनोटनस एक्टिंग करते हैं, रोल्स लेते हैं। एक चीज़ अब हम देख चुके हैं कोई चांद राख के अंदर, वैसा ही सिनेरियो आपने बना दिया थोड़ा सा हक के अंदर। अब अगर 2 ड्रामों में आप थोड़े से फेमस हो गए थे, आपके ड्रामे अच्छा पैसा बना गए थे, तो डजंट मीन कि अब आपने दर्जन ड्रामे उसी थीम को लेकर चलने हैं। वो ही मतलब इन बिटवीन शादी के दरमियान एकदम से धचके और उसके बाद आपको बड़ा ब्यूटीफाई करके दिखाया जाता है, कैरेक्टर्स को एक्स्ट्रा पॉलिश करके जो दिखा रहे हैं ना, इंडियंस की नकल कर रहे हैं। लिटरली ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी ड्रामास की ख़ास बात ये थी कि जैसे तुर्की के ड्रामे होते हैं ना कि मतलब बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होते वो मेकअप के हिसाब से, वैसे ही हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में ये चीज़ थी कि मतलब अपने कल्चर को ज़रा अच्छे से एक्सपोज करता था। लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा मेकअप, ज्वेलरी और बड़ा ही हम किसी फैंटेसी में जाके अब ड्रामों को दिखाना शुरू हो गए। हमारी एडिटिंग भी अब थोड़ी सी इरिटेटिंग आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस ड्रामे के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। 2-3 एपिसोड्स देखने के बाद मैंने सोचा कि इसके ऊपर फ़िलहाल रिव्यूज़ को बंद कर दिया जाए। लेकिन अभी लेटेस्ट एपिसोड मैंने नहीं देखी, आप लोगों को अच्छे से आइडिया होगा कैसा जा रहा है भैया अमानत ड्रामा, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। नंबर 6 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उसका नाम है मेरे अपने। इस ड्रामे में दिखाया जाता है कि आपके अपने आप के साथ कैसा सलूक करते हैं। एक लड़की जब शादी करके किसी के घर ब्याह करके जाती है तो वहाँ पर उसका जो ख़ानदान होता है वो उसके अपने बन जाते हैं, और फिर उसके अपने उसके साथ कितना बुरा सलूक करते हैं। वैसे भी बेचारी लड़कियों के ऊपर इतना जुल्म होता है, ऊपर से आपने दिखा दिया वट्टा सट्टा। इस ड्रामे के अंदर एक बड़ा जेन्युइन इशू है हमारी सोसाइटी के अंदर, और आपको एक्सपोज करना चाहिए कि भाई वट्टा सट्टा की शादी ना ही करो तो बेहतर है। लेकिन मेरे ख्याल से इस ड्रामे को लिखते वक्त राइटर ने ना अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन इस ड्रामे में लिख दी है, और वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक सा भी सीन हो जाता है। जब आप इस ड्रामे को देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे सीन थे जिनको देख के आप कहोगे कि यार अब ऐसी भी बात नहीं है, यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा एग्जैजुरेट किया जा रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा उनको खींचा जा रहा है ना सेंस के ड्रामे को शायद इंटरेस्टिंग वे में दिखाया जाए। लेकिन कुछ चीज़ें जो आप इंटरेस्टिंग वे में दिखाने की कोशिश करते हो अपनी तरफ से ज़्यादा एग्जैजुरेट करके, वो ऑडियंस उससे अनॉय हो जाती है। सो मेरे अपने ड्रामे में भी कुछ ऐसा सीन, यहाँ पर लड़की बेचारी के ऊपर फजूल में जुल्म हो रहा है इस वजह से क्योंकि वहाँ पर जो उसका भाई है वो उनकी बेटी के साथ बुरा सलूक कर रहा है, तो इसलिए अब इसके पेरेंट्स इसके साथ बुरा सलूक करेंगे। सो एक बड़ी अजीब सी खिचड़ी है इस ड्रामे के अंदर।
जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सो 5th नंबर पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है मोहब्बतें चाहते। भाई मुझे समझ नहीं आती कि जुनैद खान इतने अच्छे एक्टर हैं, यहाँ पर आप कहीं पर माइनर सा रोल भी प्ले करते इनको देखोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, लेकिन इस ड्रामे के अंदर एक अजीब ही जोकर बना दिया इस बंदे को स्टार्ट में। हीरा मानी को भी पता होना चाहिए कि भाई आप इतनी सीनियर एक्ट्रेस हैं, आप क्यों इस तरह के स्क्रिप्ट पकड़ रही हैं कि मतलब जिसके अंदर ऐसी खास जान नहीं है या जिससे आपकी ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होगी। भाई एक्टर एक्ट्रेसेस की एक वैल्यू होती है, आप जितना अच्छा स्क्रिप्ट पकड़ते हो आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, और जितना बुरा स्क्रिप्ट पकड़ते हो उतनी वैल्यू डाउन होती है। आपके सामने जीती जागती एग्जांपल है इंडिया के अंदर आमिर खान, वो बुरे स्क्रिप्ट को पकड़ता ही नहीं है। उसकी सारी मूवीज़ आज तक हिट इसलिए गई हैं क्योंकि वो हमेशा उन्हीं स्क्रिप्ट्स पे काम करता है जो उसको लगे कि हाँ भाई मुझे इस पे काम करना चाहिए। अब ये ड्रामा हो मूवी हो, फिलॉसफी एक ही है, यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट देख के ही काम पकड़ना चाहिए। लेकिन सम टाइम हमारे यहाँ एक मसला ये भी तो है ना कि इंडस्ट्री छोटी है, तो ऑब्वियसली अब आपने अपने खर्चों को भी मैनेज करना है, तो आप बस कहते हो कि हमें काम मिलता रहे चाहे स्क्रिप्ट कोई भी है। तो फिर इसी चक्कर में आपको कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स पे काम करना पड़ जाता है जो इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि चलो हम कर लेते हैं, लेकिन उससे इवेंचुअली आपकी वैल्यू डिक्रीज होती है। बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देखने को मिलेगी आपको मोहब्बतें चाहते हैं के अंदर। वैसे ज़्यादातर हम टीवी चैनल के जो ड्रामे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये ड्रामा वो खासा इंटरेस्टिंग नहीं रहा, और मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है किसी ऐसे ड्रामे के ऊपर रिव्यूज़ करना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है कि इतना फजूल स्क्रिप्ट है, इतनी फजूल एक्टिंग है, क्यों आप इस पर टाइम बर्बाद कर रहे हो, इस पर करो। तो यही वो रीज़न है कि आजकल आपको ज़्यादातर हम टीवी ड्रामास के ऊपर रिव्यूज़ मेरे देखने को मिलते हैं। दूसरे किसी चैनल का अगर मुझे ड्रामा सेलेक्ट करना हो तो मुझे बड़ा सोचना पड़ता है कि इस पर मेरी ऑडियंस का फीडबैक क्या होगा। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है क़यामत। अब भाई एहसन खान को अगर आपने उडारी में दिखाया था, उसने बड़ा कमाल का एक ऐसा रोल प्ले किया जिससे आप मान लो कि चलो ठीक है, एक अच्छा सोशल मैसेज मिल रहा होगा, और यहाँ पर बड़ी स्टूपिडिटीज़ वो कर रहा था, वो वहाँ पर जच रही थी। डजेंट मीन कि अब आप उसको सिमिलर रोल दोगे किसी दूसरे ड्रामे के अंदर जहाँ पर कैरेक्टर्स की थीम ही कुछ हो रहा है, जहाँ पर आपने उसे बीवियों को झंझट में डालना है, वहाँ पर अगर आप उसे उस तरह से कार्टून बना दोगे, एक बड़ा लफंगा सा लड़का दिखाओगे जो आपको बिल्कुल वैसी फीलिंग दे जो उसके पिछले काफ़ी फेमस स्क्रिप्ट से मिलती है, तो वो सूट नहीं करेगा। ये कॉमन सेंस है भाई। अगर एक आम बंदा इस चीज़ को समझ रहा है तो यहाँ पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्यों नहीं इस चीज़ को समझ पाते। नीलम मुनीर का भी रोल आपने कुछ ऐसा दिखाया कि मतलब जिसका कोई दीन ईमान ही नहीं, मतलब समझ नहीं आ रही कि ये लड़की पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, बस जो लिख दिया उसके अकॉर्डिंग उसका रोल चलता गया, और जिसकी सेंस मेजॉरिटी केसेस में नहीं बन रही थी। क़यामत ड्रामा कहीं कहीं आके दरमियान में इंटरेस्टिंग हुआ था, लोग मुझे कहते रहे कि भाई आप इस पर रिव्यू करो, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी देखता हूँ कि किसी ड्रामे की कितनी ज़्यादा है, उसकी कितनी अच्छी और कितनी बुरी एपिसोड्स आ रही हैं। तो इस ड्रामे की 70 to 80% एपिसोड्स मुझे पसंद नहीं आई थी, जिसकी वजह से मैं इस पर रिव्यू नहीं कंटिन्यू कर पाया। अब नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है दोबारा। अब इस ड्रामे के ऊपर अभी हाल ही में मैंने रिव्यू स्टार्ट किया था और मुझे लगा था कि शायद ये ड्रामा इंटरेस्टिंग हो, आप लोगों को मज़ा आए, लेकिन इसके अंदर जो एक कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है ना, वो एक तो बहुत ज़्यादा टैबू है। ठीक है, टैबू चीज़ें चल रही हैं हमारे यहाँ, लेकिन वो इरिटेटिंग ना हो देखने में। इसके अंदर थोड़ा सा इरिटेटिंग का फैक्टर बहुत ज़्यादा है। एक जवान लड़का एक बिल्कुल ऐसी औरत के साथ शादी कर लेता है जिसका आगे से बच्चा उसकी उम्र का, और फिर उसके बाद आप चलो ठीक है टैबू सीन दिखा रहे हो, लेकिन स्टोरी के अंदर तो जान हो। इस ड्रामे की दूसरी एपिसोड देखने के बाद मेरा दोबारा दिल ही नहीं किया कि मैं इस ड्रामे के ऊपर दोबारा रिव्यू करूं। मैंने इस ड्रामे की पहली एपिसोड देख के एडमायर किया था, ये सोच के कि शायद भाई इस ड्रामे से हमें कुछ सीखने को मिले, यहाँ पर एक राइट के ऊपर बात हो, जो कि समहाउ कोई ड्रामा अच्छा मॉरल मैसेज रखता भी है। लेकिन भाई स्टोरी जब तक इंटरेस्टिंग नहीं बनाओगे आपकी दाल नहीं गलने वाली। चाहे आप जितनी अच्छी कास्ट ले आओ, जितना अच्छा आप यहाँ पर एक्ट करवा लो, अगर आपकी स्टोरी में जान नहीं है तो लोगों को देखने का मज़ा नहीं आएगा। सो भाई फिलहाल 2-3 एपिसोड्स देखने के बाद मेरा दोबारा दिल नहीं किया दोबारा ड्रामे के ऊपर दोबारा रिव्यू करने के लिए, लेकिन अगर आगे से ये ड्रामा दोबारा इंटरेस्टिंग होता है तो आप लोग मुझे दोबारा बताना, मैं इसके ऊपर ज़रूर दोबारा रिव्यू शुरू करूँगा। तो भाई नंबर 2 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है बद्दुआ। अब इस ड्रामे के ऊपर भी मैंने रिव्यू स्टार्ट किया था और मैंने कहा था कि भाई अच्छा ड्रामा हो सकता है कि जहाँ पर आपको पता चले कि कैसे आपकी जो दोस्तें हैं वो आपकी फियोंसी पे डाका डालती हैं। लेकिन भाई अगेन मसला यहाँ पर स्टोरी का आया।
आपने देखा कि दूसरी एपिसोड बहुत बोरिंग थी, सोचा कि तीसरी इंटरेस्टिंग होगी, तीसरी उससे भी बोरिंग निकली। तो जब ड्रामे का स्टार्ट ही इतना फजूल होगा, इतना ठंडा होगा, या उसके अंदर कुछ एक्टर कुछ और एक्टिंग करेंगे तो भाई आपको मज़ा नहीं आएगा। मैं अगेन ये बात रिपीट करूँगा कि आप ये बात भूल जाएं कि बहुत अच्छी कास्ट है तो ड्रामा चलता रहेगा। अब सिर्फ कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनको आप कोई शिट स्क्रिप्ट भी दे दो तो शायद आपका ड्रामा चल जाए, आपने भी देखा। लेकिन भाई हर ड्रामा ऐसा नहीं हो सकता। तो बद्दुआ ड्रामे को किसकी लगी है बद्दुआ, क्या हुआ इस ड्रामे के साथ, ज़रूर बताइएगा कि भैया अभी लॉन्च हुआ, क्यों इतनी जल्दी हमने इंटरेस्ट इसके अंदर छोड़ दिया। कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आई बाद में कि भाई इस ड्रामे के ऊपर दोबारा रिव्यू आपने क्यों नहीं किए, तो दोबारा मेरे दिमाग में बैठ गया। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर फर्स्ट पे हमारे पास वो कौन सा ड्रामा आता है जो कि 2021 क्या मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री के अंदर ये वाहिद ऐसा ड्रामा होगा जो इतने बड़े बजट पे बना, इतना एक्सपेंसिव ड्रामा, इतनी सीनियर कास्ट आपने इसके अंदर डाल दी, लेकिन फिर भी ड्रामा नहीं अच्छा लगा, फजूल था, पैथेटिक था, एक्सट्रीम लेवल का बोर किया इस ड्रामे ने। लेकिन हमने एंड तक इसके ऊपर रिव्यूज़ कंटिन्यू किए क्योंकि डेफिनेटली ऑडियंस की रिक्वेस्ट को हमें ओबे करना होता है और मैं वो करता हूँ। लेकिन भाई मैं हर वीक ये दुआ करता था कि यार इस वीक खुदा के लिए आखिरी एपिसोड आ जाए, लेकिन जितनी मैंने दुआएं की उतना ड्रामा मज़ीद डिले हुआ। खैर इस ड्रामे का नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होगा, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में लिख के आपको बता दिया होगा। इस ड्रामे का नाम था खुदा और मोहब्बत सीज़न 3। सीज़न 3 में साथ ज़रूर मेंशन करूँगा क्योंकि सीज़न 1 और 2 अच्छे थे। 1 तो बहुत ही अच्छा था, 2 एक्सेप्टेबल था, लेकिन 3 में आके तो बहुत ही बुलशिट कर दिया काम। मतलब जहाँ पर इतनी बड़ी प्रोडक्शन हो, जहाँ पर इतना पैसा लग रहा हो, इतने सीनियर एक्टर्स हों, वहाँ पर यार लोग सजेस्ट तो करते हैं कि यार दैट्स नॉट गोना वर्क। आई थिंक कि उन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत ज़्यादा इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाया और ये बहुत ड्रामा देखा भी गया। पैसा इस ड्रामे ने खासा बनाया होगा, लेकिन भाई आप जितनी मर्जी वेबसाइट्स चेक कर लो, जितने मर्जी इंडिविजुअल्स से पूछ लो जाके, आपको 80 to 90% लोग यही कहेंगे कि भाई ये ड्रामा पैथेटिक था, फजूल था, इसके अंदर कुछ भी ख़ास नहीं था। तो ये बात समझनी चाहिए कि भाई इस ड्रामे के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको देख के आप लोग कुछ सीखो या जिससे आप इम्प्रेस हो जाओ, या कोई ऐसी लाइन जिसको आप कहो कि वाह वाह क्या कमाल की लाइन बोली है, जैसी हमारे पास मेरे पास तुमों में थी। अभी परिजा ड्रामे के अंदर कैसी कैसी लाइन सुनने को मिल जाती हैं, और ख़ास तौर पे वो जो ड्रामा अभी गुजरा रक्स बिस्मिल, सेम राइटर का ड्रामा, मतलब उसको देखो और इसको देखो तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, और इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए। कुछ तो गलत था, वो गलत क्या था आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने तो इस ड्रामे की काफ़ी खाल उधेड़ी है, अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की थी कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करके ये जान सकूं कि क्या रीज़न है, लेकिन फिर भी शायद मैं उस एक्चुअल रीज़न को ना समझ पाया। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या वजह थी इस ड्रामे के इतना फजूल होने की, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो भाई ये तो थे मेरे अकॉर्डिंग 2021 के फजूल तरीन ड्रामे जो कि आपको बिल्कुल भी देखने स्टार्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे में देखोगे तो आपका ढेर सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। लेकिन इसके अलावा ऐसा कौन सा ड्रामा जो मैं मिस करा रहा हूँ, आप लोगों को लगता है कि भाई उसको भी इस लिस्ट के अंदर लाजमी शामिल होना चाहिए था, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतने। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।